मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, लेडीज़ डॉक्टर ने अपने ही हॉस्पिटल में जो सफाई करने वाला स्लीपर जो है उसके साथ मोहब्बत की शादी कर ली। पहले तो दोनों के घर वाले जो है वो रज़ामंद नहीं थे, राज़ी नहीं हुए। फिर दोनों ने सलाह मशवरा किया कि हम क्यों ना कोर्ट मैरिज कर लें। फिर कोर्ट में जाकर दोनों ने मोहब्बत की शादी कर ली। लेकिन जैसे ही शादी की पहली रात आती है, दूल्हा जाकर अपनी बीवी की, अपनी दुल्हन की घूंघट उठाता है तो वो परेशान बैठी होती है। फिर उसके बाद इस दूल्हे के साथ जो कुछ हुआ है, तो अगर आप भी इस तरह का इश्क करते हैं, आप भी मोहब्बत करते हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि आप मोहब्बत इश्क का जो चक्कर है ना, वो ये छोड़ बैठेंगे। क्योंकि इस दूल्हे के साथ वो हुआ, ये सुनकर आप भी कानों को हाथ लगाएंगे, तौबा तौबा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, हॉस्पिटल के अंदर सफाई करने वाला नौजवान वालिद जो है वो अच्छे एक सरकारी ओहदे के ऊपर था। बड़ी उसने कोशिश की कि अपने बेटे को जो है वो पढ़ा लिखा कर किसी ओहदे तक पहुंचाए। लेकिन लड़का जो था वो, नौजवान जो था वो बिल्कुल बेकार था, पढ़ाई के अंदर उसका दिल नहीं लगता था। तो बिला आखिर वालिद थक हार कर किसी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर उसको भर्ती करवा देता है सफाई वालों के अंदर। तो वहाँ ये सफाई करता है नौजवान। तो एक लेडीज़ डॉक्टर है जो बड़ी सीनियर डॉक्टर है, खूबसूरत है, पैसे वाली है, तो वो इसको दिल दे बैठी। नौजवान जब नौजवान से जब कहती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ, नौजवान जो है वो छलांगे लगाना शुरू कर दी। जाकर जब उसने अपने बाप को बताया, वालिद को बताया, तो वालिद पहले यकीन नहीं करता था। वालिद कहता था कि मैं लड़की को देखूंगा, फिर उसके बाद मैं फैसला करूंगा। वालिद जब लेडीज डॉक्टर को देखता है तो कहता है कि बेटा, मुझे इसके अंदर कोई न कोई साजिश नजर आती है, तो आप ऐसे ना करें। लेकिन लड़का कहता है मैंने करनी है तो यही करनी है। बाप कहता है कि हमारी मर्जी की शादी कर ले, लेकिन कहता है नहीं। लड़की जो है वो अपने घर वालों से बात करती है, वो भी नहीं मानते। तो बिला आखिर दोनों फैसला करते हैं क्यों ना हम कोर्ट में जाकर मोहब्बत की शादी कर ले। दोनों कोर्ट में जाते हैं, दोनों अपने अपने दोस्त जो हैं वो लेकर जाते हैं। वहाँ शादी होती है। शादी के बाद जो है वो किराए का एक मकान देखा जाता है जहाँ रिहाइश पजीर होते हैं। वहीं शादी की पहली रात जो है वो भी मनाई जाती है। शादी की पहली रात आती है, दूल्हे के दोस्त उसके पास बैठे होते हैं कि यार आपने बड़ा हाथ मारा है, हमें भी कोई तरीका बताओ। तो वो कहता कि यार पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आती कैसे फंस गई है। लेकिन काफ़ी देर बातें करते करते वो कहता कि यार आज आपकी सुहाग रात है, पहली रात है, आप जाओ अपनी दुल्हन के पास, हम दुआ करते हैं। तो जैसे ही वो अपने कमरे के अंदर जाता है अपनी दुल्हन के पास, घूंघट उठाता है तो दुल्हन परेशान बैठी होती है। तो उसे कहता कि आप क्यों परेशान हो? तो वो कहती है कि शायद ये जो कपड़े पहन रखे हैं ना, इनकी वजह से मुझे उलझन सी हो रही है। कहता कि इसको चेंज कर लो। वो जाती है वॉशरूम के अंदर, जाकर कपड़े चेंज करती है, मेकअप उतारती है, तो साथ दराज से ना एक इंजेक्शन निकालती है। तो ये जो दूल्हा है, इसका शोहर कहता है कि आज आप हॉस्पिटल में नहीं हो, अपने घर में हो, क्या करने लगी हो? कहती कि मैं शादी की जो पहली रात है इसको यादगार बनाना चाहती हूँ, कुछ नया तरीका जो है वो करना चाहती हूँ। खैर, लड़का जो है वो कहता कि ये डॉक्टर है, समझदार है, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती है। वो टीका भरती है, लड़के को लगा लेती है। लड़का कहता है कि मुझे इतना याद है कि मैं जब यानी नींद में जा रहा था तो ये हंस रही थी। फिर मैं नींद में चला गया। जब मैं सुबह उठा, उठकर गुस्ल खाने में गया, जाकर अपने कपड़े उतारे, देखा तो मेरे जिस्म के ऊपर निशान ही निशान थे। खैर, मैंने कोई बात नहीं की। फिर मैं सोचना भी शुरू हो गया कि आखिरकार ये है क्या। तो फिर मेरे साथ 3-4 दिन ऐसा होता रहा। तो आखिरकार महीना मुसलसल मेरी बीवी मेरे साथ इसी तरह करती रही। लेकिन मेरे ऊपर एतमाद भी कर रही थी कि क्योंकि मैं दवाई भी खा लेता था, इंजेक्शन भी लगवा लेता था। तो एक रात को ऐसा हुआ कि उसने मुझे एक कैप्सूल दिया, तो वो मैंने खाने के बजाय ना छुपा दिया। तो अब रात का वक़्त हुआ, मैं देखना चाहता था कि ये मेरे साथ करती क्या है। कहता कि अभी मैं बेहोश पड़ा था, नाटक कर रहा था, तो ये मेरे जिस्म को नोचना शुरू कर दिया।
कहीं दंदी जो है वो काटे, कभी चुटकी काटे, कभी क्या करे। तो बिला आखिर जब बर्दाश्त से बाहर हुआ, मैंने आंखें खोली तो कहती कि आप बेहोश नहीं हुए? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि ये क्या तरीका है? उसने कहा कि शादी ऐसे ही करते हैं? उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं करते। तो उसने कहा कि क्योंकि मैंने तो पहले भी शादी की थी, तो मेरी शादी ऐसे ही हुई थी। तो फिर उसने अपना वाक़या सुनाया कि मेरी असल में मैं पहले डॉक्टर थी, एक लड़के के साथ मुझे मोहब्बत हो गया था, इश्क हो गया था, तो हमारी शादी हुई। जब शादी हुई तो वो मुझे कभी रस्सियों के साथ बांध देता था, कभी मेरा मुंह जो है वो बांध देता था, कभी सिगरेट लगाकर मेरे जिस्म के ऊपर बुझाता था, मुझे तकलीफ़ देता था। तो मैंने समझा कि शायद इस तरह ही है। खैर लड़के ने उसे यानी गले लगाया, लगा कर समझाया। फिर डॉक्टर के पास लेकर गया, जो दिमागी डॉक्टर है। तो दिमागी डॉक्टर ने कहा कि इसे जो दिमाग है उसको कहीं कोई गहरी चोट लगी हुई है। खैर दवाई देते देते बीवी जो है वो ठीक हो गई। तो नाज़रीन, उसके बाद दोनों मियाँ बीवी खुशहाली की ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। कभी भी इस लड़की ने यानी अपने शोहर को ये नहीं कहा कि आप एक सफाई वाले हो, बल्कि उसको इज़्ज़त दी, उसके साथ रहना शुरू किया। तो उसके जो फिर 3 बच्चे हुए, तो आज वो बड़ी ही खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो नाज़रीन, इस तरह के अक्सर वाक़यात हो जाते हैं कि जो मोहब्बत के चक्कर होते हैं ना, उन चक्करों के अंदर इस तरह की कहानियाँ, वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको आगे शेयर कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा के रखें, ताकि आने वाले इस तरह के जो वाक़यात हैं वो आपको मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।